जय हिंद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे भारत की जांच एजेंसियां जो ईडी है। सबसे पहले ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको बोला जाता है, तो इसका प्रवर्तन निदेशालय इसका हिंदी में बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, जो भी आपका पैसा, जो आप ऐसा पैसा कमाते हो जिसका आप टैक्स नहीं पे करते, तो उसकी निगरानी कौन रखता है? ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इसको प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। ये बड़े बड़े लोगों पे छापा मारती है, ना कि ये छोटे छोटे पे। ठीक है, ये मिडिल क्लास पे नहीं, ये जो भी आपकी ट्रांजैक्शन करोड़ों में है, लाखों, ज़्यादा लाख में है, तो उस पर आपको छापा कौन मारता है? ईडी। सेकंड नंबर पे देखो सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसका क्या काम है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये भी नज़र रखती है। ये किस पे नज़र रखती है? ये बड़े बड़े लोगों पे नज़र रखती है, जैसे प्रधानमंत्री पे नज़र रख सकती है, सीएम पे, अपने एमपी पे, एमएलए पे। ये कौन नज़र रखता है? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इनका वैसे मकसद क्या होता है? मकसद क्या होता है? देखो, इनका सिर्फ मकसद ये होता है, नज़र रखने का मतलब कोई क्राइम हो रहा है ना, वो पब्लिकली ना हो। क्राइम तो देखो होगा, जैसे तैसे होगा, लेकिन वो पब्लिकली ना हो। तो इसकी नज़र कौन रखता है? इस पे सीवीसी। और थर्ड नंबर पे आपका सीबीआई। सीबीआई देखो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका क्या काम है? ये किसके कौन आदेश किसके मानती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। सेंट्रल आ गया ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो इसका क्या काम है? ये अपने छापे मारती है, जिसके पास, और इसके ऑर्डर कौन देता है? ये हाई कोर्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। तो उसका आदेश कौन मानेगा? सीबीआई। ये इसके अंडर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो और एक सीआईडी, जैसे आपने एक सीरियल आता है सीआईडी, दया सीआईडी, तो इस तरह से कौन सा है? ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। तो इसका क्या काम है? तो इसका काम तो यही है, कहीं मर्डर हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करती है? सीआईडी। जो सीबीआई है वो किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और ये किसके अंडर है अपना? सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। समझे? और इसके आदेश कौन देता है? इसको ऑर्डर कौन देता है चेकिंग का? स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है सीआईडी को। तो सीआईडी को स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है या हाई कोर्ट दे सकता है। और इसको कौन देते हैं? सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, हाई कोर्ट दे सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। समझे इतना? फोर इस पे आओ। देखो अब एनसीबी के बारे में। एनसीबी ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये एनसीबी की फुल फॉर्म होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब इसका क्या काम है? इसका काम है जो भी नशे से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं, तो इसकी जांच कौन करता है? एनसीबी। छापे कौन मार सकती है? एनसीबी। समझ रहे हो? नशे से कोई भी ड्रग्स लेके आ रहे हैं, कौन छापा मारेगा? एनसीबी। ना कि ये सीबीआई वाले या सीआईडी वाले या सीवीसी, ईडी, इस तरह के छापे नहीं मारेंगे। तो जो ड्रग्स का कौन देखता है, उनके ऊपर नज़र कौन रखता है? कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, किसी के पास ड्रग्स है लार्ज क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटी में, ये एनसीबी वाले छापे मारते हैं। समझे? तो ऐसी एक इसके बाद है रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसको बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका क्या काम है? ये भारत से बाहर जो भी खुफिया एजेंसी है ना, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं भारत के बाहर। तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है रो की। और ऐसे ही जो खुफिया एजेंसी है यहाँ भारत की, उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो ये भी भारत की, लेकिन ये भारत से बाहर जो बंदों को भेजा जाता है वो रो के मेंबर होते हैं, रो के। ठीक है? तो उनका काम क्या होता है? बाहर की इंफॉर्मेशन इंडिया में देना, इंडिया की इंफॉर्मेशन बाहर, ठीक है, ये कलेक्ट करना। तो कहने का मतलब है अपने इंडिया में भी इस तरह के दूसरी कंट्रीज के भी क्या होंगे? खुफिया एजेंट मिलते हैं। जो भारत के एजेंट, भारत के जो रहने वाले हैं, वो दूसरी कंट्री में गए हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं? रो के मेंबर। ओके, ऐसी आईबी की है। आईबी क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। और ये वाले कहां पर? इंडिया के अंदर रह के नजर रखते हैं, कुछ इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज की, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही, तो उनके ऊपर नजर कौन रखता है? आईबी वाले। तो अब लास्ट है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। अब एनआईए का काम क्या होता है? जो आतंकवादी घटनाओं को, मतलब घटनाएं होगी,
घटनाओं के बाद उनकी जांच कौन करता है? भाई इस घटना में, आतंकवादी घटना के अंदर किसका हाथ था, तो ये कौन बताएगा? NIA वाले, ना कि CBI वाले इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आपको ये सुनने को मिलेगा कभी भी आतंकवादी कोई घटना होती है तो उसमें NIA बोलते हैं, एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन करती है, NIA। और ये IB का काम क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो भारत के अंदर रह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कोई भाई इस तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई आतंकवादी घटना तो नहीं होने वाली, ठीक है। ये होने के बाद, NIA होने के बाद, आतंकवादी घटना होने के बाद जांच करती है, और ये IB वाले होने से पहले बताते हैं, ठीक है। ऐसी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी बताते हैं, तो ये जांच रखते हैं सारे। रोके भी ऐसे ही होते हैं, ये भारत से बाहर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। NCB वाले जो भी ड्रग्स के मामले होते हैं, कौन देखता है उसको? NCB। CID का काम क्या है अपना? ये स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर मानती है, ठीक है। क्राइम से रिलेटेड हो गया तो ऐसे नहीं सीधा CBI जांच ऐसे नहीं होती, ये स्टेट गवर्नमेंट दे सकती, ये वाला ये स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, ये कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये वाला ये हाई कोर्ट दे सकती है, ये भी हाई कोर्ट दे सकती है, लेकिन इसको है सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर देती है CBI को। ऐसे ही CBC का काम क्या होता है? जो बड़े बड़े कमिश्नर्स होते हैं, DSP, तो उन पे जो DIG, इन पे नज़र कौन रखता है? ये CBC वाले, ठीक है। जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं उनके ऊपर नज़र CBC। और एक है ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका क्या काम है? तो जो भी पैसा आप इलीगल इस तरह से इस एक्टिविटी से कमाते हो, उसका आप टैक्स नहीं पे करते, वो उसकी जांच कौन करता है? ED।